मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम अब्बा तंत्र चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखते हैं ब्रह्मपुत्र अब्बा तंत्र के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? ऑप्शन ए है बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। ऑप्शन बी है भूवैज्ञानिक के तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ऑप्शन सी है तृतीय कल्पित वलीय पर्वतमालाओं में भूविवर्तन की विक्षोभ के कारण। ऑप्शन डी है इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारक तर्कसंगत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूवैज्ञानिक के तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपर पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का सोर्स है वह है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का सोर्स तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है बराक, दूसरा है लोहित, तीसरा है सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है चकमुडुंग, ऑप्शन सी है हिमजुंग, ऑप्शन डी है सांगपो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या शापू के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ऑप्शन ए है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, ऑप्शन बी है भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, ऑप्शन सी है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, ऑप्शन डी है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? पहला है दिबांग, दूसरा है कामेंग, तीसरा है लोहित। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा की सूचनाएं दी गई है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रभावित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जियाभारेली नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लोहित पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है।
उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छाम्बो छू नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद है। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी है तापी और ब्यास, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन डी है सिंधु और गंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों का उद्गम तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण आर, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर से प्रभावित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर से अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रभावित होने वाली अन्य नदियों के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। दक्षिण भारत की नदियों से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, कथन और कारण है। कथन ए है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्राय दो भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण भी करती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रभावित होती है तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है परंतु नर्मदा तथा ताप्ती अरब सागर में गिरती है। कारण है, नर्मदा तथा ताप्ती विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? पहला है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। दूसरा है, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है कोई नहीं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होता है। नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है भांडेर और मैकाल, ऑप्शन बी है सतपुड़ा और अरावली, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन डी विंध्याचल और अरावली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है माही, ऑप्शन डी है साबरमती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट है, ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। भ्रंश से प्रभावित होने के कारण इसमें गाद का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी उदाहरण है। ऑप्शन ए भ्रंश कगार का, ऑप्शन बी है भ्रंश घाटी का, ऑप्शन सी है ग्रीवा खंड का, ऑप्शन डी है हर्स्ट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रंश घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कावेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी मूल, ऑप्शन बी है वायु मूल, ऑप्शन सी है संरचनात्मक मूल, ऑप्शन डी है हिमानी मूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संरचनात्मक मूल। संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है ताप्ती, ऑप्शन ई है रिहंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है तापी, ऑप्शन डी है कावेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है?
ऑप्शन ए है राजनांदगांव, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है बस्तर, ऑप्शन डी है कोरबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनांदगांव। जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कलहरवा जनपद भी नर्मदा बेसिन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ऑप्शन है पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी है अमरकंटक से, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी है अरावली से। इसका राइट आंसर होगा सोन और नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक पहाड़ियों से होती है, जबकि महानदी का उद्गम शिवा पहाड़ी धमतरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है भेड़ाघाट, ऑप्शन बी है शहडोल, ऑप्शन सी है होशंगाबाद, ऑप्शन डी है अमरकंटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन ए है शहडोल जिले में अमरकंटक, ऑप्शन बी है शहडोल जिले में सोनमुड़ा, ऑप्शन सी है बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवाल, ऑप्शन डी है मांडला पठार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शहडोल जिलों में अमरकंटक। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होती है। वर्तमान में अमरकंटक अनूपपुर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। पहला है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है राप्ती, कूट है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रभावित होने वाली 3 प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है यमुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है कवाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तापी। तापी नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कवाम पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, विश्व समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 मीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अब्बा क्षेत्र में प्रभावित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अब्बा क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रभावित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगमनम द्वीप का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम है। ऑप्शन ए है सह्याद्री में, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है गवालीगढ़ पहाड़ियों में, ऑप्शन डी है अमरकंटक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है कावेरी को, ऑप्शन बी है कृष्णा को, ऑप्शन सी है गोदावरी को, ऑप्शन डी है नर्मदा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ऑप्शन बी है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ऑप्शन सी है नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, ऑप्शन डी है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? पहला है महानदी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है गोदावरी, चौथा है नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। नदियों की लंबाई को देखते हैं, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? ऑप्शन ए है कावेरी और तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन सी है महानदी और सोन, ऑप्शन डी है नर्मदा और ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा। 10 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत से पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। ऑप्शन ए है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, अड़वेगई, ऑप्शन बी है स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बेगई और पेन्नार, ऑप्शन सी है महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और वेगई, ऑप्शन डी है महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बेगई और पेन्नार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। भारत का अब्बा मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट होता है कि स्वर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर से और बेगई नदी दक्षिण भाग से में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अब्बा तंत्र रखती है? ऑप्शन ए है अड़िये, ऑप्शन बी है खंडित, ऑप्शन सी है वृक्षनुमा, ऑप्शन डी है जालीदार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वृक्षनुमा। दक्षिण की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अब्बा तंत्र रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ऑप्शन सी है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ऑप्शन डी है ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है जो कोडगू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदी शेष अंश से भिन्न है वह है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है महानदी। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी से अपने डेल्टा का निर्माण करती है।
इस आधार पर महानदी 3 अन्यों से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर से है, जबकि अन्य 3 नदियों का सोर्स भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है मांडवी, ऑप्शन डी है महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। बाद बाकी सभी जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है बागमती, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है कमला, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट होगा ऑप्शन ई तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, इब, मांड आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है साबरमती घाट, दूसरा है ताप्ती घाट, तीसरा है कृष्णा घाट, चौथा है कावेरी घाट। कूट है ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है बद्रीनाथ, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर, ऑप्शन डी है नासिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। दूसरा है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी और कवानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। ऑप्शन ए है महानदी बेसिन, ऑप्शन बी है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन डी है कावेरी बेसिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अब्बाह तंत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है।
यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर तथा कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है वंशधारा, दूसरा है इंद्रावती, तीसरा है प्राणहिता, चौथा है पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी है दूसरा और तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल दूसरा और तीसरा। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, पूर्णा, परवरा, मूला, दुधना आदि है। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदी है। पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस प्रकार गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खाट भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है ब्राह्मणी, दूसरा है नागावली, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है बंसधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी है पहला और तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा और चौथा। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। अब्बा तंत्र चैप्टर से दक्षिण भारत की नदियां और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।